हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड क्या कंफ्यूजिंग मार्केट रही है आज की मार्केट ने मुझे जितना एकदम से एक्साइट और एकदम से डाउन करा, उतना शायद कुछ दिन होते हैं एक्सट्रीमली 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 वॉलेटाइल डे रहा आज का। हमारी एक गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद हमने रैली देखी। अदर देन की गैप क्लोज होने के हमने एक रैली देखी अच्छी। एंड 11 बजे तक सब अच्छा चल रहा था, स्टॉक्स ऊपर बढ़ रहे थे, मेरे भी पोजीशंस में प्रॉफिट आ रहे थे। एंड देन 11 बजे एक सेलिंग आनी स्टार्ट हुई, वो माइल्डली सेलिंग चल रही थी। देन 1 बजे बूम एंड एक शार्प डाउन टर्न लेते हैं सारे के सारे स्टॉक्स। निफ्टी भी काफ़ी नीचे चला जाता है एंड समवेयर अराउंड 18,260 के आसपास हमारे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल रहा। डे के स्टार्टिंग में वो एक्चुअली निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था एंड देन डे के एंड आते आते उसने निफ्टी को अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स डाउन है वो अपने डे हाई से, जो कि एक्चुअली बैंक निफ्टी के लिए भी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। रिसेंट टाइम्स देखते हुए देखिए, टाइम टू टाइम वॉलेटिलिटी के पैरामीटर्स चेंज होते हैं हर स्क्रिप्ट के, बट हाँ अगर हम इस टाइम पे देखें तो हाँ काफ़ी ज़्यादा एक फॉल देखा गया है। अगर मैं पिछले कुछ दिनों की वॉलेटिलिटी से इसे अगर कंपेयर करूँ तो फॉल काफ़ी ज़्यादा है। कुछ आज बढ़ा तो विक्स बढ़ा, बट उतना नहीं जितना मेरे को एक्सपेक्टेशन था। इंट्राडे वॉलेटिलिटी देखते हुए एक्सपेक्टेशन थी कि शायद से विक्स ज़्यादा बढ़ेगा, बट आज विक्स उतना भी नहीं बढ़ा। शायद इसलिए क्योंकि अगर हम क्लोजिंग टू क्लोजिंग देखें तो हमारी उतनी बुरी क्लोजिंग नहीं हुई है। निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा एंड बैंक निफ्टी माइल्डली नेगेटिव बायस के साथ रहा। 0.2% आई गेस समथिंग डाउन है वो अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से। सो क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस हम काफ़ी ज़्यादा हिले नहीं है, बट या इंट्रा डे का अगर मूव देखा जाए तो सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड उसके बाद एकदम से शार्प डाउन टर्न आ गया। मूवमेंट देखते हुए पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद आज FIIs नेट सेलर बन गए हों, क्योंकि बैंकिंग में इतना ड्रास्टिक मूव एकदम से बिना FIIs के सेलिंग के जर्नली आता नहीं है। बट अभी एक एजम्पशन है, डे के एंड पे आते आते काइंड ऑफ हमें पता चल जाएगा। जो एक चीज़ आज खास थी जो मैंने नोटिस करी वो ये थी, जो स्क्रिप्ट्स इतने दिनों से चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, एकदम से उनमें सबसे ज़्यादा हैवी सेलिंग आई है। चाहे वो ITC हो, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो हमारे बैंकिंग स्टॉक्स हो, उनमें एकदम से सेलिंग आई उस रैपिड फॉल में। तो कहीं ना कहीं मेरा ये प्रिजम्पशन जाता है कि आज वेडनेसडे को हमारा जो है CPI डाटा आना है USA का, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट डाटा हो जाता है। तो उससे पहले ऐसा लगता है कि लोग शायद अपनी पोजीशंस अब हल्की कर रहे हैं एंड क्योंकि थर्सडे को हमारी एक्सपायरी भी आ जाएगी, तो लोग एक्सपायरी तक भी इतने बेसिकली इतने रिस्की ट्रेड्स नहीं लेके जाना चाहते। हो सकता है कि रीजंस कुछ और भी हों जो हमसे छुपे हुए हों, बट हाँ अभी स्टॉक मूवमेंट्स एंड मार्केट मूवमेंट्स देख के कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद से लोग अपनी पोजीशंस हल्की कर रहे हैं। एक इवेंट ड्रिवन डे पर नहीं जाना चाहते हैं लोग एंड कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको खुद भी कहा था स्टार्टिंग में कि वेडनेसडे को ये डाटा आना है, तो अगर आप हाई वॉलेटिलिटीज़ को नहीं एडजस्ट कर सकते या आप एकदम से अपनी पोजीशंस में हाई लॉसेस नहीं देख पाते हैं, तो अपनी पोजीशंस हल्का रखने में ही भलाई है। बेसिकली जो ट्रेडिंग प्यार से हो जाए, बिना टेंशन के हो जाए, प्यार मोहब्बत से हो जाए, वो ही ट्रेडिंग अच्छी रहती है। स्ट्रेस लेके किसी भी काम को करने में कोई समझदारी नहीं है। खामा में आप बस अपनी ज़िंदगी के कुछ साल कम कर लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। अगर आज कोई चीज़ चली मार्केट में, अगर मैं बेसिकली बात करूं तो हमारे कुछ ऑटो स्टॉक्स चले हैं। ऑटो स्टॉक्स में चलने में सेक्टोरियल मैं नहीं कहूँगा कि कुछ बहुत ज़्यादा मेजर रहा था, बट हाँ टाटा मोटर्स ने काफ़ी आज मूड अच्छा बना के रखा है। इनफैक्ट वो ऑटो स्टॉक्स में पिछले 2 महीनों से मूड अच्छा बना के रखे हुए हैं। जो सबसे मेजर रीजंस हैं टाटा मोटर्स के, वो इस टाइम पे 2 निकल के आते हैं। सबसे मेजर एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ है वो अपना IPO लेके आ रहा है। सो उस IPO में टाटा मोटर्स को काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होने की एजम्पशंस लगाई जा रही है कि टाटा मोटर्स के पास काफ़ी अच्छा कैश आ जाएगा, उसकी बैलेंस शीट बहुत इंप्रूव हो जाएगी, जिससे ऑफकोर्स लोग
लोग काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि उससे आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अच्छे होंगे, उनके पास फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए पैसे आ जाएंगे, जो कि आज के इस कॉम्पिटिटिव ईवी माहौल में कहीं ना कहीं एक कंपनी के लिए ज़रूरी भी हो जाते हैं। जब भी कंपनी एक फेज़ से दूसरे फेज़ में ट्रांजिशन कर रहा होता है तो जितने भी पैसे आपके पास हों कम ही पड़ते हैं। इस टाइम ये एक रेस ही है अलग अलग जो हमारे ईवी व्हीकल्स में जो हमारी सारी कंपनीज आ रही हैं उनके बीच में। एंड ईवी में एटलीस्ट इस टाइम पे टाटा मोटर्स सारे के सारे कंपटीशन से काफ़ी लीप्स एंड बाउंड्स अहेड है, क्योंकि उनका इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे उनको पास टाटा टेक्नोलॉजीज आ जाती है, उनके पास टाटा केमिकल से उन्हें बैटरी में एंड बाकी सारी चीज़ों में काफ़ी हेल्प हो जाती है, उनके पास अपना टाटा पावर से वो चार्जिंग स्टेशंस भी लगा रहे हैं। तो वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की ट्राई कर रहे हैं। एंड ईवी में उनकी सेल्स भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाती है। एंड पिछले अगर 2 महीने में देखें तो इस चीज़ का शायद से इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। एंड 25% हमारा स्टॉक अप है। तो बेसिकली ये IPO रिलेटेड खबर है, जिससे मुझे लगता है कि स्टॉक ने इतनी रैली देखी है पिछले कुछ टाइम में। अदर देन दैट टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स हमारे 12 तारीख को आ जाएंगे। तो हो सकता है उससे पहले कि ये लॉन्ग बिल्डअप हो। अगर ये स्टॉक ऐसे ही रैपिड फर्दर मूव्स दिखाता रहता है और अगर इसमें वॉलेटिलिटी हाई रहती है तो मैं इसमें ऊपर फार आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन सेल करने की सोच सकता हूँ रिजल्ट से एक दिन पहले। एक रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेड रहेगी, कुछ फंडामेंटल्स ओरिएंटेड ट्रेड नहीं है रिजल्ट्स की। बेसिकली कंपनी के ऊपर, कंपनी एज अ कंपनी मुझे टाटा मोटर्स बहुत पसंद है, मुझे इनके प्रमोटर्स के ऊपर बेसिकली काफ़ी भरोसा है। ऐसी टाटा है तो फेथ उसके साथ अपने आप ही जाता है। मुझे नहीं पता जिस दिन किसी टाटा की कंपनी में स्कैम निकल गया उस दिन हमारी स्टॉक मार्केट्स का क्या हाल होगा, क्योंकि एक सबसे चहीते ग्रुप्स में से एक है, मुझे भी बहुत पसंद है। उससे पहले मैं एक ट्रेड लेने की सोच सकता हूँ। आज के दिन पे जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात रही वो ये रही कि HDFC में जो मैंने ऑप्शंस में ट्रेड ली हुई थी, इट्स बीन सेकेंड डे, दूसरा दिन हो चुका है जिसमें उसने अभी पे ऑफ नहीं दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा थेटा नेगेटिव ट्रेड थी। बेसिकली टाइम जितना ज़्यादा बीतता जाएगा मेरा इसमें नुकसान बढ़ता जाएगा, बट मैं अब भी अपनी पोजीशंस होल्ड करे हुआ हूँ। मुझे अब भी जो एक स्टोरी लाइन है इसके पीछे, जो बेसिकली मेरी लॉजिकल थिंकिंग है, मुझे अब भी उस पर भरोसा है। एंड अगर ये टाइम मेरे बेसिकली मुझे स्क्रिप्ट पे भरोसा है, मुझे कहानी पे भरोसा है, बट कभी कभार आपकी टाइमिंग सही नहीं हो पाती है। तो अगर इस मंथ में मेरी वो टाइमिंग सही नहीं हो पाती है तो मैं उसमें लॉसेस लेने के लिए भी तैयार हूँ, बट अभी मैं उतना निराशावादी नहीं हूँ। इट्स ओनली बिन 2 डेज, सिर्फ 2 दिन हुए हैं। 25 तारीख तक का टाइम है हमारे पास देखने के लिए कि ये ट्रेड कैसा परफॉर्म करती है, बट उसमें स्लाइट लॉसेस अब आने स्टार्ट हो गए हैं। तो देखते हैं आगे क्या रहता है उस ट्रेड का। मुझे अब भी बहुत सारे मेजर रीजंस हैं उस पे ट्रेड पे बने रहने के लिए, बट हाँ इट्स जस्ट कि आपको अपडेट दे रहा हूँ कि 2 दिन हो गए हैं, अब भी वो उतना पे ऑफ नहीं कर पाया जो उससे एक्सपेक्टेशन थी कि एक 1 डे डाउनफॉल ही रहेगा। बट हाँ मुझे लगता है कि जब भी एक अप मूव आया, एक स्टेडी एंड शार्प अप मूव आएगा HDFC बैंक में, और मैं काफ़ी स्टेडीली तरीके से उसमें मानता हूँ। अगर बाकी कुछ चीज़ों की बात करी जाए मार्केट के अंदर, तो मार्केट का अभी मेन फोकस इस हफ्ते बस 2 ही चीज़ों पे रहने वाला है। सबसे पहला तो होगा जो वीकेंड पे आएंगे कर्नाटका के इलेक्शंस पर रिजल्ट। अगर आप अगेन सेम एडवाइस, अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते हैं, ज़्यादा आपको नहीं लगता है कि अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ गई, रैपिड मूव्स आए ढेर सारे, तो मैं पोजिशंस को मैनेज कर पाऊँगा, तो वीकेंड पे अपनी पोजिशंस लाइट रखने की ही कोशिश करिएगा, क्योंकि वीकेंड्स पे रिजल्ट आएगा कर्नाटका इलेक्शंस का, एंड उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगी मार्केट मूवमेंट्स। जर्नली जो इलेक्शंस होते हैं उससे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता मार्केट में, बट जब हमारे सेंटर के इलेक्शन से 1 साल पहले के जो भी हमारे स्टेट इलेक्शंस होते हैं, उस हर इलेक्शन से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है स्टॉक मार्केट्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं इन इलेक्शन से लोग अनुमान लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि जो हमारे सेंटर के इलेक्शंस होंगे उसमें हमारे क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, कि क्या कोई बहुमत की सरकार आएगी या नहीं आएगी। बेसिकली मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता
था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, कोई और सरकार आ रही है। मार्केट्स जनरली लोग मार्केट्स में या फिर जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं बस ये देखना चाहते हैं कि एक मेजॉरिटी की अगर गवर्नमेंट आए तो अच्छी बात है, क्योंकि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट रहती है और जो भी डिसाइसिव एक्शंस आपको लेने चाहिए एक कंट्री में वो डिसाइसिव एक्शंस ले पाती है। तो बेसिकली जो देखने वाली बात है वो बस ये रहेगी कि क्या किसी की मेजॉरिटी विनिंग आती है, और अगर आती है तो अच्छे चांसेस है कि हो सकता है मार्केट एक शॉर्ट रैली उस टाइम पे भी हमें दिखा पाए। आज की मार्केट में और बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। मैं काफ़ी ईगर हूँ देखने के लिए, अगर और कोई रीजंस निकल के आते हैं मार्केट के इस मूवमेंट के लिए तो मैं काफ़ी कीनली आज न्यूज़ को वॉच करने वाला हूँ। कल के बारे में हम क्या करेंगे तो कल ही पता चलेगा, कल की प्री मार्केट रिपोर्ट में। हमसे आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपकी आज की ट्रेड्स भी अच्छी रही होंगी। थैंक यू।